चाइना की रणनीति इतनी खराब रहती है किसी भी देश के लिए कि वो लंबे समय तक दोस्ती के बंधन में नहीं बंधे रह सकते। पहले वो दोस्त बनाता है ढेरों सारा, उसके ऊपर कर्ज देने का काम करता है, और जब कर्ज चुकाया नहीं जाता तो अपनी मनमानी करता है और दोस्ती के नाम पर पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम करता है। और ये छुरा घोंपा है आज के दिन घाना देश के साथ में, जो कि अफ्रीका के अंदर आता है। आप लोग इस बारे में जानते भी होंगे। घाना हाल आजकल देखा जाए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और ट्रेंडिंग इसलिए भी है, घाना और चीन के रिश्तों के अंदर तनाव बहुत ज्यादा आ चुका है। सबसे पहला जो तनाव है वो है अवैध सोने की खुदाई, जो इलीगल गोल्ड माइनिंग है, जिसको घाना के जो लोग लोकल भाषा के अंदर गाला मेसे के नाम से जानते हैं। मतलब इलीगल तरीके से गोल्ड को जो है निकालने का कार्य किया जा रहा है। गोल्ड तो निकाल ही रहे हैं, नदियों का पानी वहां पे खराब हो चुका है, जंगलों को इतना नुकसान हो चुका है कि आए दिन जंगलों को काटने का कार्य कर रहे हैं। प्रदूषण जो है अपनी चरम सीमा पर वहां पे पहुंच चुका है। यहां तक कि जो पीने का पानी जो है वो भी आपका पूर्णतः जहरीला हो चुका है। मतलब लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, वो चाइना के द्वारा ही हुआ है। लोग जो चाइना जो गोल्ड माइनिंग का जो काम कर रहा है, ये एक प्रकार से इलीगल है, गैर कानूनी है, अवैध रूप से कार्य कर रहा है। फिर घाना के लोग इसका विरोध तो कर रहे हैं, परंतु विरोध चरम सीमा तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? उसका मेन रीजन है कि घाना की जो सरकार और नागरिकों ने चीन को सीधे आरोप लगाए हैं इस बात को लेके कि चाइना जो है ये हमें लूटने आया है और प्रदूषण फैलाने के लिए जो है हमारे देश में आया है। केवल एक मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा और भी बहुत सारे हैं। दूसरा मुद्दा है कि चाइना ने क्या किया कि घाना को ढेरों सारा जो है वो कर्ज दे दिया। अब इतना ज्यादा कर्ज दे दिया कि घाना की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर चीन का जो है कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये कर्ज किसके लिए दिया था? हाईवे बनाने, बांध बनाने, खनन और रेलवे आदि के लिए दिया था। और लोगों को अब तो ये डर है चाइना से कि चाइना जो है ना घाना की संपत्ति, बंदरगाह और जो संसाधन है उसके ऊपर कब्जा ना कर ले। मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और जब देश डर जाता है तो कहते हैं जब देश डूब रहा हो तो तिनके का सहारा कौन? तो तिनके का सहारा जो यहां पे मिला है उसको भारत मिला है। और जैसे ही भारत की एंट्री हो जाती है तो चाइना की आंखों में जैसे मिर्च लगने का जैसे कार्य हो जाता है। आगे की अगर बातें की जाए 2024-25 की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ की रिपोर्ट है, जो एक बेल आउट मांगा गया था, जिससे यह साबित होता है कि जो घाना जो वो कर्ज की स्थिति बड़ी गंभीर है। केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो चाइना के जो है ना घाना के ऊपर है। सबसे पहला तो यही था अवैध खनन, जो इलीगल गोल्ड माइनिंग का काम कर रहा था, कर्ज का जाल बुन दिया था। पर्यावरण, जो ढेरों सारे वहां पे पेड़ पौधों को काटने का जो काम कर रहा था। रोजगार के लिए घाना के लोगों का यह कहना, सरकार का यह कहना है कि रोजगार के जो अवसर पैदा होते तो चाइना केवल चाइना के लोगों को ही देता है, घाना के लोगों को कोई भी जो है ना रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है। इसलिए भी ये बहुत ज्यादा दुश्मन जो है बन चुका है चाइना अब घाना के लोगों का। छवि की बातें की जाए तो चाइना की छवि जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और मैंने आपसे कहा था जो देश डूब रहा है उसको तिनके का सहारा, और तिनके का सहारा 2 जुलाई को जो है उनको मिल चुका था। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो है 5 देशों की यात्रा के लिए निकले थे 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई, और 2 जुलाई को जैसे ही शुरुआत होती है तो शुरुआत इसी देश के साथ में हो रही है, क्योंकि ये डुबोया जा रहा था चाइना की जो कूटनीति और रणनीतियों के माध्यम से। सबसे पहली बात अगर बातें की जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अफ्रीका के 5 देशों की यात्रा की शुरुआत करते हैं, और इस यहां से यात्रा की शुरुआत वो भी घाना से ही हो जाती है। 30 साल के बाद अगर देखा जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि घाना की जो है वो यहां पे यात्रा करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े समझौते करते हैं। अब ये इतने बड़े बड़े समझौते होते हैं कि सबसे जो पहला ही मुद्दा जो था, जो चाइना जो गोल्ड माइनिंग का जो काम कर रहा था उसी को रिलेटेड था। जो मेन मुद्दे थे वो मैं एक बार आपको हाईलाइटेड कर देता हूं। निवेश की अगर बातें की जाए तो बहुत सारी साझेदारी की जाती है जो स्थानीय हित के लिए था। टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज किया जाता है, स्किल की बातें की जाए, एजुकेशनल में आईसीटी केंद्र था, डिजिटल लर्निंग था, और जो हमारी जो इमेज थी वो एक बहुत ही ज्यादा बेटर इमेज थी। और जब इमेज जहां पे बेटर होती है तो चिढ़ने का काम जो है या फिर जलने का काम है वो कौन करता था? वो करता था चाइना। क्योंकि पहले ही बताया ये दोस्ती के नाम पर एक प्रकार का कलंक है। चाहे ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, कर्ज में डुबोने का काम किया, घाना के साथ में दोस्ती की तो घाना को तो इसने बहुत बेहतर मतलब ये समझ लो तड़पा तड़पा के मारने का कार्य किया है। हालांकि अगर देखा जाए
अब मैंने ये कहा ना कि यहां पे अगर लोकतांत्रिक और भरोसेमंद छवि की बातें की जाए, तो जैसे ही भरोसेमंद छवि भारत की उभरी, क्योंकि कहा था ना डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो तिनके का सहारा बना भारत। और इस कदर तिनके का सहारा बना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के अंदर जो है ना एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया जाता है, जिसका नाम होता है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। मतलब घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया जाता है। और साथ में ही जैसे ही सम्मान दिया जाता है, तो वहां पे एक बात जो है बड़ी प्रचलित हो जाती है कि भारत ने सिर्फ व्यापार नहीं, भरोसे और बराबरी की साझेदारी की जो है वो पेशकश की है, जबकि चाइना ने इसका जस्ट अपोजिट किया है। यहां का बस केवल और केवल मिसयूज किया है, दोस्ती के नाम पर एक कलंक और जो है ना पीठ के पीछे छुरा घोंपने का कार्य किया है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताने हैं कि भारत और चाइना में से किसकी विदेश रणनीति जो है ना वो सबसे बेटर है, और इन रिश्तों का, घाना और भारत के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।